हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल गार्डन फ्लोरा में। दोस्तों, सर्दियां लगभग ख़त्म होने को हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में हमारा जो तुलसी मैया का पौधा है वो सूखने लग जाता है। ये बहुत ही कॉमन सी समस्या होती है, हम सभी लोग इसको देखते हैं। उसका कारण आप लोग जानते ही हैं कि जब बहुत ठंडक होती है उस समय तक इसकी मंजरियाँ पक जाती हैं और मंजरियाँ पहले सूखने लग जाती हैं, जैसे इस तरीके से आप देखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ओस की बूंदें होती हैं वो इस तुलसी मैया के पौधे पर जैसे जैसे ठहरने लगती हैं तो पत्तियाँ सूखने लग जाती हैं और पत्तियों के सूखने के साथ साथ पौधा भोजन नहीं बना पाता है और पौधे की ये शाखाएं भी सूखने लग जाती हैं। तो दोस्तों, अभी ये पूरी तरीके से अगर हम देखें कि ठंडक के एकदम अंत में ये पूरी तरीके से पौधा सूखा नहीं होता है और हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है। हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे इस पौधे को दोबारा से बचाया जा सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों हमें क्या देखना होता है कि इसकी टहनियों को छू कर देखना है इस तरीके से कि ये टहनियाँ अभी पूरी तरीके से सूख गई हैं, क्या टूट रही हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो यहाँ तक टूट चुकी है, लेकिन आगे की अगर देखें तो ये थोड़ी सी हरी टहनी है। तो हमें देखना होता है कि जहाँ तक टहनी अभी हरी बनी हुई है जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पर टहनी थोड़ी सी, इसको खरोच कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये हल्की सी हरी निकल रही है, तो हम उतने पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को काट कर हटा दें। दोस्तों, ये जो सूखी शाखाएं हैं अगर ये लगी रहेंगी तो पूरा पौधा सूख जाएगा। और अगर हम देखें कि नहीं यहाँ तक ये हरा है तो इसको जो है हम इसके ऊपर वाला पार्ट काट के हटा दें, नीचे वाला पार्ट जो है फिर से हरा भरा हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये हम कटिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा ठंडक में ना करें, मतलब ठंडक ख़त्म हो चुकी है, धूप अच्छी निकलने लग गई है तब करें। अगर ठंडक में हम कटिंग करेंगे और ओस की बूंदें गिरती रहेंगी तो ये पौधा बिल्कुल जो है सूख सकता है दोस्तों। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ठंडक ख़त्म होती है तो इन सूखी हुई टहनियों को ऊपर ऊपर की हटाना होता है, जैसे इस तरीके से। दोस्तों, ये ऊपर की टहनी हटानी है, नीचे वाला कल्ला छोड़ना है। तो ये हल्की सी हरी है, हमें ये देखना होगा कि कहाँ तक जो है हरी हैं। ये जैसे नीचे से हटाना है, ये हरी नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये देखते जाना है कि कहाँ तक जो है हरी हमें सॉफ्ट मिल रही हैं, वहाँ तक हटाना है। हल्की सॉफ्ट आ जाएं, बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सूखी टहनियाँ बिल्कुल हटा देनी है हमें, इस तरीके से। अब दोस्तों, इसको हटाने के बाद इन कटे हुए भागों पर हम जो है हल्दी लगा सकते हैं, क्योंकि ये फिर आगे सूखने नहीं पाएगा, कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होने पाएगा। और यहाँ पर ये धीरे धीरे से जो नीचे का हरा भाग है, अभी इस टाइम थोड़ा सा नीचे खरोच कर देखा वो हरा है, तो वो हरा जो भाग है उससे कल्ले निकल आएंगे, बशर्ते इसको अच्छे से धूप मिलती रहे। और हम यहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इस पर जो है हल्दी लगा ली। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इसमें से इसकी गुड़ाई कर लेनी है, ये गुड़ाई कर लेनी है दोस्तों इस तरीके से। अगर आपके पास मिट्टी है उपलब्ध तो ताज़ी मिट्टी, इस मिट्टी को थोड़ा सा हटा दें और ताज़ी मिट्टी को इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर ली, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये जड़ें निकल रही हैं। तो आप चाहें तो आपके पास मिट्टी है तो थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी हटाएं और नई ताज़ी मिट्टी अगर आपके पास कहीं खेत की मिल जाती है, बढ़िया काली मिट्टी, तो उसको आप डाल दें यहाँ पे, बढ़िया। अब दोस्तों, इसको अगर मिट्टी नहीं भी है तो हमने इसको ऐसे हटा लिया और आप चाहें तो इसको एक दिन गुड़ाई करने के बाद धूप में रख सकते हैं, बढ़िया सूख जाएगा। ये हल्का सा ये मिट्टी सूखी सी हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से मस्टर्ड केक जो होता है, सरसों की खली जो होती है, उस सरसों की खली को हमें, ये तो हमने कई पौधों के लिए बनाया है, अगर आपको एक ही पौधे में डालना है तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे 1 से 1.5 चम्मच के आसपास सरसों खली का पाउडर ले लें। मतलब छोटा सा टुकड़ा जो आता है उसको हम पानी में भिगो कर 3-4 दिन रख दें और 3-4 दिन रखने के बाद ऐसे उस पर से झाग जैसा ऊपर डेवलप हो जाता है। फिर इसको हम डाइल्यूट करने के बाद जो है इसको गमले में डाल देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें हमने पानी मिला रखा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बस हल्का हल्का सा डालेंगे दोस्तों। हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ज़्यादा मात्रा में ये ना होने पाए। अगर ये ज़्यादा मात्रा में है
तो इसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगती है। या फिर हम बिल्कुल ताज़ा ही सरसों की खली लेकर उसको जो है इसमें डालेंगे तो इसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, नीचे बहुत तेज़ी से फंगस ग्रो करने लग जाती है। और बढ़िया ये रहेगा कि इसको डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी का पाउडर भी दोस्तों इस पर जो है छिड़क दें, जिससे फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। और साथ ही हम अपने पास में थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल पकी हुई सी खाद होती है, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं, आधी मुट्ठी के आसपास। थोड़ी मेरे घर में राख थी, इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है और ये वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारा नाइट्रोजन भी होता है, तो इसको मैं डाल रहा हूँ। राख जो है पोटेशियम होता है, इस वजह से जड़ों की अच्छी ग्रोथ होने लग जाती है, नई जड़ें अच्छी निकलती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया और इसके ऊपर से फिर से हल्की सी प्लॉइंग कर देंगे या मिट्टी की हल्की सी परत लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमने इस तरीके से कर दिया है। करने के बाद जो है इसको खुली धूप में रखेंगे। अगर इसमें ज़रा भी हरी ब्रांचेस हैं यहाँ पर आपके पौधे में, किस तरीके से हमारे में तो यहाँ पर हल्का सा हरा ब्रांच दिख रहा है, तो अगर हैं तो इसमें कल्ले निकलने की संभावना होती है और ये तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा होने लग जाएगा 5-10 दिन में। बस इसको अच्छे से धूप मिलनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सूखी हुई तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं दोस्तों। और ठंडक के बाद ये प्रक्रिया ज़रूर दोहराएं। अगर आपका पौधा सूख रहा है तो सूखना रुक जाएगा और हल्का इस तरीके से बिल्कुल सूखा सा ही नज़र आ रहा था तो संभावना है कि वो फिर से हरा भरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से कल्ले निकल आएंगे इसमें। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।